प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी गुरुपा आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामूल मंत्र जाप से शुरू करूंगी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी जैसे मैंने पहले 2 दिन पहले मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया तो वो थोड़ा इमोशनल सत्संग हो गया था कि मतलब कि आज तक मैं कभी किसी सत्संग में मैं रोई नहीं हूँ। हाँ, पर ये ऐसा हुआ कि जैसे पहले मेरे ज़िंदगी में होता था शादी के बाद। हाँ, गुरुपा से जुड़ने के पहले जब गुरुपा ने हमें अपना प्रेजेंस फील नहीं कराया था तो तब मेरे लाइफ में मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग की। हाँ, तो जैसे लगता था कि हमारे बीच कोई मतलब हम मेरे हस्बैंड अंकल जी के बीच जैसे प्यार ख़त्म ही हो गया है, जबकि ये शादी के पहले ऐसा कभी फीलिंग आया नहीं। मतलब हमारी शादी 1 साल बाद हुआ है। मतलब हमने जब हमारी रजिस्ट्री होने के 6 महीने बाद शादी हुई और रजिस्ट्री होने के पहले 6 महीने पहले से ही हम मतलब हम जैसे हमारे मम्मी पापा और हमारे सास ससुर सब ने ये डिसाइड किया था कि थोड़ा देर मतलब शादी के लिए देरी होगा क्योंकि मेरी जेठानी को बच्चा होने वाला था, तो इसीलिए एक साल लग गए शादी होते होते। तो इस बीच क्या है ना, कभी हम हस्बैंड अंकल जी जैसे आते थे हमारे मायके आते थे तो कभी ये फीलिंग नहीं आई। हाँ, तब ऐसा लगता था कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और ये मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत अच्छे हैं, मेरी सास बहुत अच्छी हैं और ससुर अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। पर जैसे ही शादी हुई, बस जैसे मैं ससुराल आई बस सबका रूप दिखने लगा। हाँ, सब अपने अपने असली रूप में आ गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम आई मेरे लाइफ में, मैरिड लाइफ में। फिर हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमारी पहले तो जेठानी को लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया उन्होंने। बाद में जब हम 2-3 साल बाद तो फिर एक लेडी आई जो कि हमारे हस्बैंड अंकल जी के साथ बिजनेस पार्टनर थी और बाद में पता चला कि उसने 6 लाख रुपए दिए हैं। तो 6 लाख मतलब पार्टनरशिप में था, मतलब उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया था अपना। हाँ, और अपना भी लगाया था और मेरे हस्बैंड अंकल जी के लिए भी उन्होंने दिया था क्योंकि उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल जी के पास पैसा नहीं था, पर वो बिजनेस में एक लेवल पे जा चुके थे
और वो जो लेडी थी वो नई नई थी, तो वो पार्टनरशिप में पैसा लगाया, पर क्या हुआ, कोरोना के टाइम सब कुछ बर्बाद हो गया, बिजनेस भी बंद हो गया, पैसा भी सब बर्बाद हो गया। तो अब क्या, जो प्लानिंग थी वो सक्सेस नहीं हुआ, पर वो पैसा उसे चाहिए था, पर वो पैसे के मतलब पैसे के आड़ में वो मेरे हस्बैंड अंकल जी को फंसाने लगे। और हस्बैंड अंकल जी क्या है, फिर वो भी फंस गए। और इस तरह से मेरे जीवन में इतना बड़ा कला कलेश आ गया। अचानक जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड अंकल जी कहने लगे, एक्चुअली उसने मुझे 6 लाख रुपए दिए हैं और मैं अभी पैसा उसका उधर चुकता नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे बार बार फ़ोन करती है। हाँ, तो मैंने कहा फ़ोन करती है, बट मुझे तो नहीं लगता कि वो पैसे के लिए करती है, वो तो कुछ और। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी कहने लगे, अब मैं क्या करूँ। हाँ, तो जो बहुत झगड़ा हुआ, बहुत अशांति हुआ। फिर मैंने उस लड़के को भी मतलब समझाया, तो वो मुझे धमकाने लगी। हाँ, मतलब वो अपना जिद मनाने लगी, कहने लगी कि तुम अपने हस्बैंड को मुझसे अलग करके दिखाओ, अगर हिम्मत हो तो। तो ऐसे में ये सब बातें सुनकर मैं हस्बैंड अंकल जी से बहुत लड़ाई होती थी हमारे बीच। तो फिर क्या हुआ, हस्बैंड अंकल जी ने जैसे तैसे 4-5 साल लग गए संगत जी, घर ज़मीन बेचना पड़ा। फिर उसका कर्ज दे कम पूरा दिया, ख़त्म किया, और बाकी जो कर्ज थे वो भी दिए। हाँ, पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो लाइफ से हट गई, हमारे लाइफ से। और गुरुपा का भी एंट्री हुआ, तभी जाके पैसा हमने उसका दे पाया। तो इस बीच ना कभी फीलिंग नहीं आई कि हाँ वो लाइफ में, हमारे लाइफ में कभी थी। गुरुपा आने के बाद गुरुपा ने पूरा इतना ज़्यादा हमारे मैरिड लाइफ को ब्लेस कर दिया था। अचानक अभी ये जब कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि उस लड़की का फिर से फ़ोन आता है, और कभी कभी मैसेज भी करने लगे। तो इसी बात से हस्बैंड अंकल जी से फिर से लड़ाई हो गया, और इस बार तो मेरा दिल इतना ज़्यादा टूटा कि ऐसा भी होता है। हाँ, अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो अब ये सब लड़ाई हो रहा था, तो ये सब मेरी बेटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा था। वो कहने लगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी, आप लोग हम किस बात से लड़ाई शुरू कर दिया है तुमने। और वो बातों में उसको पता चला कि कोई आंटी जी हैं जिनके कारण मम्मी पापा के बीच लड़ाई हो रही है। तो वो गुस्से में आके हमारे सामने ही बोलने लगी। उसका नाम है सुजाता। तो कहती है, मैं इस सुजाता आंटी को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको मार डालूंगी, इतनी दुष्ट है, मेरी मम्मी को कितने सालों से परेशान कर रही है। तो ये बात सुन के मेरे हस्बैंड अंकल जी ना एकदम चुप हो गए संगत जी। और मुझे लगा जैसे ये गुरुपा ने ही बेटी के द्वारा ये बुलवाया। हाँ, और मेरे हस्बैंड अंकल जी चुप हो गए। और फिर उन्हें लगा कि नहीं, अब बेटी बड़ी हो रही है, समझदार हो गई है, तो अब किसी और लेडी के कारण हमारे बीच लड़ाई करना, ये उसके ऊपर गलत इफ़ेक्ट डालेगा। तो बाद में जैसे भी हो कि बस ये कला क्लेश ख़त्म हो गया। हाँ, इतना तूफान मचा कि हमें लगा कि हम दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। हम दोनों बात करना छोड़ दिए थे हमने। तो यही सब बेटी को बहुत दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था, जिसके कारण उसने कहा कि मम्मी पापा आप दोनों हैंडशेक करो, फ्रेंडशिप करो। हाँ, पर हमसे नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में कैसे गुरुपा ने सिचुएशन क्रिएट किया कि सब ठीक हो गया। और आज क्या है, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गए। और गुरुपा ने सत्संग में भी सुनाया कि पुत्र मैं तेरे मैरिड लाइफ को ब्लेस किया। और उसमें सत्संग में गुरुपा ने सुनाया कि वो आंटी जी बहुत परेशान थी अपने मैरिड लाइफ से, और उनके हस्बैंड जी से उनका डिवोर्स होने वाला था।
पर गुरुपा लगातार कह रहे थे कि तू तेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ महाकाल मंदिर जाएगी महाकाल से दर्शन करने के लिए। तो आंटी जी कहती हैं पर मेरा तो डिवोर्स होने वाला है। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, आंटी जी कहने लगी कि कुछ दिन बाद अचानक मेरे हस्बैंड अंकल जी ने फ़ोन करके कहा कि मैं डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ, हाँ मैं भी डिवोर्स नहीं दूँगा, और फिर चलो हम महाकाल घूमने जाएं। तब आंटी जी को समझ में आया गुरुपा जी का वो ब्लेसिंग्स, और फिर वो दोनों अच्छे मतलब उनका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा हो गया। और वो आंटी जी कहती थी कि कहने लगी कि मतलब उनका ख्याल नहीं रखते थे। तो सत्संग में मतलब गुरुपा उनको कह रहे हैं कि पुत्र सज धज के रहा कर, सुंदर बन रहा कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर। और फिर ये बात गुरुपा सत्संग में सुनाते हैं और कुछ दिन बाद ही उनको उन आंटी जी को उनके हस्बैंड अंकल जी 12,000 रुपये देते हैं कि अपने मनपसंद का जितने कपड़े हो ले लो। और गुरुपा ये सत्संग में मुझे सुना के गुरुपा मेरा भी ये कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, मैं सजना संवरना भूल गई, अच्छे कपड़े पहनना भूल गई। तो गुरुपा कह रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में, तेरे मैरिड लाइफ में फिर से खुशियाँ आ रही हैं और तू फिर से अच्छे नए कपड़े पहन पाएगी, अच्छे से सज धज के रहेगी। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार लख लख बार शुक्राना। हमारा इतना बड़ा कला कलेश मिनटों में आपने सॉल्व कर दिया गुरुपा, वो भी बेटी के द्वारा। तो इसके लिए आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अगर आप भी हमारे ओम साथ नमः अपना कोई शिवाय, सत्संग गुरु शेयर जी करना सदा चाहते हैं तो आप सहाय। भी अपना जय सत्संग गुरु हमें जी। लिखकर या ऑडियो फॉर्म शुक्राना में गुरु। रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।